everyone, welcome my SR classes. Today session future indefinite tense. इसी क्रम में प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इन टेंसों को हम अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के सेशन में हम पहुँचे हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसके साथ साथ टेंस की एस विवक्षी की भी एक्सरसाइज साथ साथ में हम कर रहे हैं। तो आज के सेशन में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे और इसके मेन पॉइंट, इसका जो एग्ज़ाम में आने वाले जो कमियां हैं, हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, छात्रों से जो त्रुटियां हो जाती हैं, उस पर फोकस करेंगे। तो आज के इस सेशन में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अध्ययन करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में जो भविष्य में होने वाले कार्यों का उल्लेख होता है, भविष्य में होने वाले कार्य, भविष्य में होने वाली आदतें, जो हमें भविष्य में उम्मीद होती है, कौन सी आदत है, किसके साथ कैसी आदत है, उस आदत का उल्लेख फ्यूचर टेंस में होता है। जो दिशा निर्देश, किसी को चेतावनी दी जाए, किसी को डराया जाए, किसी को धमकाया जाए, तो ऐसे वाक्यों का उल्लेख किस में करते हैं? फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। तो आइए अध्ययन करते हैं, फोकस करते हैं मेन पॉइंटों पर फ्यूचर इंडिफिनिट के। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, पहचान में क्या होता है? गागिगे, क्या होता है? गागिगे होता है। गागिगे, वाक्य के अंत में क्या होता है? गागिगे आता है। और इसमें भविष्य में होने वाले कार्यों का उल्लेख होता है। क्या होता है? जो भविष्य में घटनाएं घटेंगी उसका उल्लेख होता है। क्या कार्य होंगे उसका उल्लेख होता है। और क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग भी होता है। देखिए, नज़र डालिए, गौर करिए, क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे मान लीजिए दो टेंस हैं, दो क्लॉज हैं, दो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें क्या होगा? सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, एक कंडीशनल वाक्य हमारा यहाँ पर है, कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर, इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आते, क्या होता? यदि तुम यहाँ आते तो हम आई शैल हेल्प यू। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। और ये फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य है। क्या है? दो क्लॉज हैं, कंडीशनल क्लॉज हैं। कैसे क्लॉज हैं? कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? किस में चेंज हो जाएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगा। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा। ठीक, समझ में आया? आगे देखते हैं। भविष्य में होने वाले कार्य, भविष्य में होने वाले कार्यों को जो प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं उनका वर्णन किस में होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट में। उससे हम पहचान सकते हैं कि वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट का है। ऐसे शब्द कौन से हैं जिनका फ्यूचर इंडिफिनिट में वर्णन होता है? टुमारो, एस्टरडे पास्ट में होता है। टुमारो, शॉर्टली, इन ए मोमेंट, प्रेजेंटली, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इनका किसमें प्रयोग होता है? सिंपल फ्यूचर में प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट में प्रयोग होता है किसका? शॉर्टली, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और टुमारो। ऐसे वर्ड अगर कहीं पर दिए हों, किसी वाक्य में दिए होंगे, तो समझ लेना वाक्य किसका है?
फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। आगे देखते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं। जब किसी वाक्य में क्या होता है, भविष्य काल के अतिरिक्त इच्छा, क्या होता है, भविष्य काल के अतिरिक्त इसमें इच्छा व्यक्त की जाए और आज्ञा हो, प्रतिज्ञा हो, धमकी दी जाए और इरादा हो। इरादा का बोध होता है सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शैल और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा, विल। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, आई और वी। तो आई और वी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, जो वाक्य जो है, जो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस हैं, उसमें जो है शैल और विल का प्रयोग होता है। तो उसमें शैल का प्रयोग हम खास तौर जो वाक्य जो है आई और वी जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो है आई और वी, तो उनका हम किस में प्रयोग करते हैं, उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, शैल का प्रयोग करेंगे। और अन्य सभी जो सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, उनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं, उनके साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। भविष्य में प्रयोग की जाने वाली आदतों व स्वभाव का। अब देखिए इसमें जो भविष्य में प्रयोग होने वाली आदतें हैं, तो उनके लिए क्या प्रयोग होगा, जैसे बसंत पुनः आएगा। बसंत पुनः आएगा तो किस में प्रयोग हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट में। स्प्रिंग विल कम अगेन। आगे देखते हैं, इसमें कल्पना व अनुमान को व्यक्त करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, तुम्हें कॉलेज जाना होगा। तुम्हें कॉलेज जाना होगा, एक ऐसा वाक्य है, तुम्हें कॉलेज जाना होगा। इसमें क्या है, यू शैल गो टू द कॉलेज। क्या है, आज्ञा दी जा रही है। क्या आज्ञा दी जा रही है, तुम्हें कॉलेज जाना होगा, आज्ञा है। तो इसमें क्या हुआ, यू शैल गो टू द कॉलेज। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, फोकस करना क्या है कि हमने ये बताया है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी, आई और वी के साथ हम पहले बता चुके कि शैल का प्रयोग हुआ। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है, जो कंडीशन क्या दी गई, कमांड और इंटेंशन, प्रोमाइज, थ्रेट, ऑर्डर और डिटरमाइनर। ऐसी अगर कंडीशन कहीं पर होगी, अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर होगी तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, एक मिनट समझिएगा, जो फर्स्ट सेकंड का पर्सन का प्रोनाउन उसके साथ शैल आएगा, और जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जिसके साथ शैल आना चाहिए उसके साथ विल आए। देखिए, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल आ गया। और कहाँ पर देखिए, लेजी स्टूडेंट्स, शैल आ गया। तो हम ताज देखने जाएंगे, क्या हम ताज देखने जाएंगे, तो हम के साथ क्या आएगा, प्रोनाउन वी। तो वी विल गो टू द सी ताज, ताज।
3 नंबर पर देखिए, उसे अपनी पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। क्या? उसे अपनी पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? उसे अपनी पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। तो शी शैल गेट हर बुक। नेक्स्ट देखिए, सुस्त विद्यार्थियों को दंड मिलेगा। सुस्त विद्यार्थियों को दंड मिलेगा। ये क्या है? ये धमकी है। क्या है? धमकी है। तो क्या? द लेजी स्टूडेंट शैल बी पनिश्ड। शैल बी पनिश्ड। जो आलसी छात्र होंगे उन्हें दंड मिलेगा। शैल बी दंड मिलेगा। पनिश्ड दंड शैल बी मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉलेज में 3 दिन छुट्टी रहेगी। कॉलेज में 3 दिन छुट्टी रहेगी। यह क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। क्या हुआ? ऑर्डर। तो इसमें क्या हुआ? द कॉलेज शैल रिमेन्स क्लोज फॉर 3 डेज। फॉर 3 डेज। 6 नंबर में देखते, निश्चय ही मैं सत्य बोलूंगा। निश्चय मैं सत्य बोलूंगा। उसने क्या किया? प्रतिज्ञा की, या उसने क्या किया? इरादा बना लिया। उसने प्रण ले लिया। उसने वचन ले लिया, प्रण ले लिया। तो क्या हुआ? आई विल स्पीक द ट्रुथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आना चाहिए, लेकिन शैल नहीं आया, विल आया। शैल नहीं आया, विल आया। तो जहाँ पर निश्चय हो, मतलब जहाँ पर इरादा हो, प्रण हो, तो वहाँ पर आई के साथ विल आएगा। ठीक, आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए, अब इसके कुछ जो नियम हैं, रूल हैं, उनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं समझने के लिए। रूल क्या है? इसमें क्या है? स्ट्रक्चर इसका क्या होता है सिंपल फ्यूचर का? तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा? सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया? शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या आई? शैल या विल। इसमें से कोई एक वर्ड आएगा। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या? उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा? निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल हो सकता है। शैल हो सकता है, कंडीशन बता चुके हैं। शैल कब होगा और विल कब होगा, इसकी कंडीशन देख चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं। शैल या विल, शैल या विल, शैल या विल। उसके बाद शैल या विल के बाद क्या आएगी? नॉट। शैल या विल के बाद, शैल या विल के बाद, शैल या विल के बाद नॉट। और उसके बाद मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? या तो पहले क्या आएगा? शैल आएगा, या शैल आएगा, या क्या आ सकता है? या विल आ सकता है। और विल के बाद में क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। विल के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद क्या आ सकता है? मेन वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा,
अब इंट्रोगेटिव अगर वाक्य निगेटिव है, इंट्रोगेटिव कैसा है, इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, तो शैल हो सकता है, शैल या बिल। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आ जाएगी, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हुए हमारे सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो स्ट्रक्चर है, ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार हमारा जो वाक्य होते हैं, उन वाक्य बनाने के जो रूल हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आगे हम देखते हैं, देखिए कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें समझिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रूल क्या है, सब्जेक्ट विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बट यू कैन सी विल बी विद द एवरी, यू कैन यूज विल विद एवरी सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए हिंदी वाक्य में, वह 3 घंटे बाद जाएगा, क्या, वह 3 घंटे बाद जाएगा, कैसे बनेगा, ही विल गो आफ्टर 3 hours, ही विल गो आफ्टर 3 years। ये प्रोनाउन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये प्रीपोजिशन हो गई, 3 years से टाइम हो गया, ठीक। आगे देखिए, क्या वह 3 घंटे बाद चलेगा, क्या वह 3 घंटे बाद चलेगा, तो ये देखिए शैल या बिल में से हमने बताया, तो ये बिल आ गया, ये प्रश्नवाचक है, बिल आ गया। उसके बाद ही प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक, 3 years से टाइम आ गया। आगे देखिए, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्या है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वह 3 घंटे बाद अवश्य चलेगा। हमने इससे पहले बताया, फोकस किया था कि जब 2 कंडीशनल, क्या है, इसमें कंडीशन दी गई है, जब कंडीशनल क्लाउज हो जिसमें 2 उपवाक्य हों, एक प्रिंसिपल क्लाउज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, तो ये पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनेगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये वाक्य हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और ये वाक्य बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखिए कैसे बना, आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, हिम उसे, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छी तरीके से, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये किस में बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, और ये कंडीशन क्लाउज था, इसे सेकंड पार्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया है। ही शैल गो आफ्टर 3 years, ही प्रोनाउन शैल, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई सिंपल फ्यूचर की, और फर्स्ट वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और 3 hours एक टाइम आ गया। समझ रहे बच्चों, समझ, ध्यान देना जरा। वह यहाँ से सीधा रानी के पास जाएगा, वह यहाँ से सीधे रानी के पास जाएगा, किसका है, सिंपल फ्यूचर। कैसे बनेगा, वह यहाँ से सीधे रानी के पास जाएगा, फ्रॉम हियर ही विल गो स्ट्रेट टू रानी, फ्रॉम हियर वह यहाँ से, ही विल गो स्ट्रेट टू रानी। दूसरा देखिए, परंतु वह उसे चाय का जरूर कहेगी, परंतु वह उसे चाय को जरूर कहेगी।
बट शी विल डेफिनेटली आफ्टर हिम ए कप ऑफ टी। वह रानी को सब कुछ विस्तार से बताएगी, वह रानी को सब कुछ विस्तार से बताएगी। ही विल टेल रानी, वह रानी को सब कुछ विस्तार से बताएगा। सॉरी, वह रानी को सब कुछ विस्तार से बताएगा। ही विल टेल रानी एवरीथिंग इन डिटेल। ही मीन्स उसने, विल टेल वह बताएगा, एवरीथिंग प्रत्येक बातें, इन डिटेल विस्तार से। आगे देखिए, क्या जान जयपुर हवाई जहाज से जाएगा? क्या जान जयपुर हवाई से जाएगा? ये किसका वाक्य है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? शायल या विल से बनेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, उसके बाद जॉन नाम आ गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म, और प्रीपोजिशन टू आ गया जयपुर बाय एयर, कैसे? हवाई जहाज से। वह हवा में उड़ेगा, वह हवा में उड़ेगा। ही विल फ्लाई इन द एयर, ही विल फ्लाई, ही प्रोनाउन हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, फ्लाई मेन वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, इन द एयर हवा में। आगे देखते हैं, मैं उसे नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे नहीं पकड़ूंगा। आई शैल नॉट कैच हिम, आई मीन्स मैं, शैल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ब, कैच फर्स्ट फॉर्म आ गई, और हिम। ठीक, आगे देखिए, क्या अमेरिका और हमले करेगा? क्या अमेरिका और हमले करेगा? किसका है? इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो क्या है? विल अमेरिका। ये विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, अमेरिका सब्जेक्ट आ गया, मेक वर्ब आ गई फर्स्ट, मोर अटैक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आगे देखिए, क्या समुद्र का पानी सूख जाएगा? क्या है? इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब विल आ गई, द वाटर नाउन हो गया, ऑफ सी, द वाटर ऑफ सी पूरा है यहाँ तक नाउन हो गया। उसके बाद गेट वर्ब हो गई, ड्राई ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, क्या बर्फ गर्म होगी? क्या बर्फ गर्म होगी? तो विल द आईसी बिकेम हॉट, विल हेल्पिंग वर्ब, आईसी सब्जेक्ट, बिकेम होना वर्ब हो गई, हॉट ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, क्या तारे जमीन पर गिरेंगे? क्या तारे जमीन पर गिरेंगे? ये बात क्या है? इंट्रोगेटिव है, कैसे बना? विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, द स्टार सब्जेक्ट हो गया, फॉल गिरना मेन वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, ऑन द ग्राउंड ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए, 5 लड़कियां एक साथ चुप रहेंगी, 5 लड़कियां एक साथ चुप रहेंगी, तो 5 लड़कियां एक साथ चुप रहेंगी, 5 गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, और टुगेदर साथ साथ वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, विल रिमेन साइलेंट, 5 गर्ल्स टुगेदर, ये पूरे जो है सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिमेन मेन वर्ब हो गई, साइलेंट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए, कार पानी और हवा से चलेगी, कार पानी और हवा से चलेगी, कैसे बनेगा? कार बिल, कार सब्जेक्ट हो गई, बिल हेल्पिंग वर्ब, रन मेन वर्ब, विद वाटर और एयर हवा से। आगे देखिए, ये एक्सरसाइज एसपी बख्शी की एक्सरसाइज, इसका अध्ययन कर लेते हैं। क्या है इसमें क्या है? पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स यूजिंग एदर द सिंपल फ्यूचर अथवा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या करना है? या तो इसमें सिंपल फ्यूचर बनना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनना है।
क्या करना है, या तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट भरो और या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, देखो आई माई फ्रेंड टुमारो, आई माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने मित्र से कल मिलूंगा, मैं अपने मित्र से कल मिलूंगा। तो कैसे बनेगा, बनाओ। देखिए सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं उनके साथ क्या आएगा, शैल, और जो कुछ कंडीशनें हैं उनके साथ शैल आता है या विल आ सकता है जब कुछ कंडीशनें होती है, अन्यथा आई और वी के साथ शैल आता है। तो क्या आएगा, देखिए बनाइए, आई और डॉटेड माई फ्रेंड टुमारो, आई विल माई आई विल मीट ये बनेगा किसमें, सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, कॉलेज नेक्स्ट ईयर, ही ज्वाइनिंग, ही विल ज्वाइन, ये फर्स्ट फॉर्म, ही विल ज्वाइन, और ही विल कम शॉर्टली, ठीक। आई एम श्योर हियर इन द टाइम फॉर क्लास, कैसे बनेगा, आई एम श्योर ही विल कम। नेक्स्ट, यू इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क, तो क्या आएगा, यू विल स्पीक, देखिए ऐसे बन रहे हैं। ये वाक्य किस में बने, सिंपल फ्यूचर में, ये सिंपल फ्यूचर में वाक्य बने, सिंपल फ्यूचर, ये सारे वाक्य जो हैं सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य बने हैं इधर, ये विल मीट। तो आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट सेशन में हम
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अध्ययन करेंगे, उनके मेन पॉइंट को जानेंगे, मेन फोकस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाली जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर फोकस करेंगे। तो अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो, टेंस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पसंद आ रहे हो, तो हमारे सेशन को आगे बढ़ाइएगा, हमारी जो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।